प्रदेश सरकार द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा द्वारा लोगों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही है, जिसको लेकर ये विभाग किसानों और लोगों को जागरूक कर रहा है। केमिकल खेती तथा प्राकृतिक खेती से क्या फायदा नुकसान पहुंचता है, उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर हरजीत सिंह ने कहा कि नूरपुर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा में कार्यरत हूं और हम मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हम गांव में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर प्रशिक्षण देते हैं तथा सरकार द्वारा दी जा रही स्कीमों योजनाओं के बारे में बताते हैं तथा इन स्कीमों एवं योजनाओं से जो लाभ हो सके उन्हें देने की कोशिश करते हैं। किसानों के खाद बनाने के लिए ड्रम की सुविधा होती है और जिन किसानों ने देसी गाय रखी है उन्हें जागरूक करते हैं कि ये गाय के गौमूत्र गोबर से खाद बना सकते हैं तथा अगर किसी किसान ने देसी जैसे साहिवाल, राठी, लाल सिंधी गाय खरीदनी हो तो उसे हम 50% की सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जब किसान गाय लेने जाता है तो उसका कुछ न कुछ किराया लगता है। सरकार उसको 5,000 रुपए किराया भी देती है। अगर किसान मंडी से गाय लेकर आता है तो उसे मंडी फीस भी मिल जाती है। हम किसानों को कहना चाहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को अपनाएं और जो केमिकल खेती कर रहे हैं उसे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि केमिकल खेती से दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही है और भविष्य की ओर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल खेती द्वारा तैयार अनाज, फल, सब्जियां धोकर खानी चाहिए। मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आत्मा में कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं नूरपुर में पोस्टेड हूँ और हम डिपार्टमेंट में मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं और जैसे किसानों को हम गांव-गांव जाके उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनकी मास सेंसिटाइजेशन वगैरह करवाते हैं टाइम टू टाइम और सरकार द्वारा जो चलाई जा रही स्कीम्स हैं और उनके तहत जो भी उनको लाभ मिल सकता है वो हम उनको देने के लिए कोशिश करते हैं। और जैसे कि अपना किसानों के लिए ड्रम्स की फैसिलिटी होगी, जैसे जिसमें कि वो खाद बना सकें और किसानों ने जो पशु रखे हैं खास करके देसी गाय हैं, तो देसी गाय के जो गुणतर है, जो गोबर है, उससे किसान खाद्य भी बनाते हैं। तो उसको कलेक्ट करने के लिए जो एक पिट सी बनती है और जो उसके लिए लाइनिंग ऑफ काउ शेड एक हमारा एक कंपोनेंट है हमारा और इसमें हम 80% तक किसानों को है जो सब्सिडी देते हैं। और इसके अतिरिक्त किसान हमारे पास जिसने कोई देसी गाय लेनी हो, जैसे आप साहिवाल या राठी या कोई भी अन्य तरह की जैसे लाल सिंधी गाय है, तो किसी ने यदि वो लेनी हो तो उस पर 50% तक सब्सिडी है जो कि कैप्ड है 25,000 तक। और इसके अलावा जैसे कोई किसान गाय लेने जब जाता है तो उसका जो कुछ ना कुछ किराया लगता है, तो उस पर 5,000 रुपये तक जो किराया जो है वो सरकार उसको लौटा देती है। और इसके अतिरिक्त यदि किसान मंडी से कोई गाय लेके आता है तो 2,000 रुपये मंडी फीस भी वो सरकार दे देती है। तो कुल मिला के जैसे कोई गाय लेके आता है मंडी से और उसका किराया डाल के तो 32,000 तक अनुदान मिल सकता है एक गाय पे। जी सर, और किसानों को क्या सुझाव देंगे आप प्राकृतिक खेती को लेकर? जी, किसानों को सुझाव यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है प्राकृतिक खेती को अपनाए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो हमने देखा ही है कि हमारे देखने की बात है कि जैसे बीमारियों का जो है बीमारियों का जो रेट बढ़े जा रहा है, ठीक है, मतलब बीमारियों की जो दर है वो बढ़ी जा रही है दिन प्रतिदिन। तो जो हमारे जो विजिटर काउंट है हॉस्पिटल्स में वो बढ़े जा रहा है। तो इसका मुख्य रूप से एक ही कारण है, वो है केमिकल खेती, क्योंकि हम केमिकल्स डालते हैं। जैसे कि कोई भी फसल है उस पर जब केमिकल डल जाता है तो कम से कम 15 दिन के लिए वो फसल हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो फ्रेश खाते हैं उसको। तो मतलब समझ लो जैसे किसी ने कल स्प्रे की है
तो हम 2-3 दिन बाद उसको खा लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। तो यदि कोई किसान खाता भी है तो उसको खानी भी है तो उसको वो धो के खानी चाहिए कम से कम। अदरवाइज़ हमारा मेन तो यही है कि किसान प्राकृतिक खेती ही करे और उससे उगाया हुआ जो अनाज है वही खाए, क्योंकि जो बीमारियों का जो है दर बढ़ता ही जा रहा है। जी।